स्वागत है आपका इवन डिफेंस कोचिंग में। देखिए मैं यहाँ पे आज आप लोग को स्पोकन का जो है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आऊँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आज से जो है आप लोग को जैसे एयरफोर्स की बात किया जाए और भी जैसे एग्ज़ाम होते हैं या इंटरव्यू में आप लोग को स्पोकन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो यहाँ पर आज से इस चैनल पर स्पोकन के लिए वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। लगभग हम यहाँ पर जैसे अपडेट जो है 7/3/2021 से पर डे सुबह और शाम वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे अगर स्पोकन मतलब इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपका स्पोकन 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्पोकन बोलना, ठीक है ना। जैसे हम लोग एयरफोर्स में ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में आप इस चीज़ से जुड़े रहते हैं तो आपको स्पोकन जो है वो चीज़ क्लियर हो जाएंगी, धीरे धीरे इंग्लिश बोलने की आदत लगेंगी, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे सभी जो है स्ट्रक्चर को एक एक करके हम सभी चीज़ों को बताते हुए उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, किस तरीक़ा से हम बोलेंगे जिससे अच्छा हम बोल पाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगभग यहाँ पे 1 से लेकर के लगभग 150 वीडियो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो पर डे एक सुबह में वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जो मॉर्निंग में 5 बजे और शाम में जो है ये 5 बजे 2 वीडियो हम पर डे प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पे, ठीक है। जिसमें लगभग 150 वीडियो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुँचाने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आज से हम इस चीज़ों को स्टार्ट किए हैं, जिसमें स्पोकन जो है जैसे हम लोग एयरफोर्स नेवी में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है स्पोकन, तो उन चीज़ों को यहाँ पे हम आज से स्टार्ट किए हैं। मतलब यहाँ पे जो है स्पोकन का जो स्ट्रक्चर नंबर 1 से, ठीक है। इसी तरह स्ट्रक्चर जो है लगभग आप लोग को मतलब 300 से 400 स्ट्रक्चरों को यहाँ पे हम कंप्लीट कराते हुए चलेंगे और एक एक स्ट्रक्चर अपने आप में बेहतर रहेगा, ठीक है। वही स्ट्रक्चर बताएंगे जो आपके बोलचाल की भाषा में ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सभी चीज़ों को हम यहाँ पर सीखते हुए चलते हैं। और देखिए चैनल पर नए व्यूवर्स होंगे तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे जो हम लोग का स्ट्रक्चर नंबर 1 है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर नंबर 1 जो है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है डिस्पाइट ऑफ, ठीक है। ये आपको इन स्पाइट ऑफ हुआ या डिस्पाइट ऑफ हुआ, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है के रहते, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि वो आँखों के रहते वो अंधा है, ठीक है। वो पिताजी के रहते स्कूल नहीं जाता है, वो माँ के रहते खाना नहीं खाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का हम लोग बोलचाल की भाषा में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है लगभग आप लोग को 300 से 400 स्ट्रक्चर आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे इस चैनल पर, ठीक है। चलिए तो इसमें लिखा हुआ है कि इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ के रहते, ठीक है। जैसे आँखों के रहते वो अंधा है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इन स्पाइट ऑफ आई देखिए यहाँ पे जो बनाएंगे, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग कोशिश कीजिए थोड़ा बनाने का। इन स्पाइट ऑफ ऐसे इसका हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ आइज, इन स्पाइट ऑफ आइज ही इज ब्लाइंड, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ आइज ही इज ब्लाइंड, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इन चीज़ों को हम बनाते हुए चलेंगे। इसको अगर हम चाहें तो इन स्पाइट ऑफ से न बना के इसको डिस्पाइट ऑफ से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ आइज डिस्पाइट ऑफ आइज, उसकी बात हो जाएगा ही इज, और तब क्या हो जाएगा जी ब्लाइंड, ठीक है। तो इन दोनों का जो अर्थ होता है, इन दोनों का अर्थ होता है यही होता है कि आंखों के रहते वो अंधा है, ठीक है। जैसे हम लोग इन चीज़ों को बोलचाल के भाषा में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम एक एक करके लेते आएंगे। अब इन चीज़ को हम लोग 2 प्रकार से बोल सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ आइज ही इज ब्लाइंड या डिस्पाइट ऑफ आइज ही इज ब्लाइंड, ठीक है। चलिए आगे की और भी हम क्वेश्चनों को दिए हुए हैं, यहाँ पे इन चीज़ को हम लोग करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ कि पिता के रहते वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है। पिता के रहते वो स्कूल नहीं जाते हैं तक, तो की रहते हम लोग को कीवर्ड को पकड़ना है, ठीक है। की रहते अगर के रहते अगर आया तो उसके लिए आप लोग इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग कीजिए और जितने बाकी के सेंटेंस है उसको हम टेंस के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस का हुआ तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअस का हुआ तो उसके अलग स्ट्रक्चर का प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड
कीवर्ड जो है यहाँ पे के रहते, तो के रहते के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ, ठीक है। तो इन स्पाइट ऑफ एज ही इज ब्लाइंड, मतलब आंखों के रहते, तो के रहते के लिए हम लोग इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पिता के रहते वो स्कूल नहीं जाता है, तो इसको हम जब बनाएंगे तो ये जो बनेगा, देखिए इसको जब बनाएंगे तो इन स्पाइट ऑफ फादर ही इज नॉट नहीं जाता है, ही इज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ही इज नॉट गो टू स्कूल। तो ऐसे इस चीज़ को बनाएंगे, ये यहाँ पे नहीं जा रहा है कर लेते हैं थोड़ा कंटिन्यूअस में, तो यहाँ पे गोइंग हो जाएगा, ठीक है। टेंस को हम लोग बदल देते हैं, जा रहा है, यानी पिता के रहते वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो इन स्पाइट ऑफ फादर ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। तो उसी तरीक़ा से और भी चीज़ें हैं, जैसे भाई के रहते वो किताब नहीं पढ़ता है, तो देखिए इसको पिता के रहते वो स्कूल नहीं जा रहा है, इसको हम डिस्पाइट ऑफ से भी बना सकते हैं, जैसे हो जाएगा यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ फादर, उसके बाद ही इज़ नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा जी, गोइंग टू स्कूल। जैसे हम लोग बोलते नहीं हैं गांव में कि वो पिताजी के रहते स्कूल नहीं जा रहा है या माँ के रहते खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। तो उस तरीक़ा से ऐसे सेंटेंसेस को हम इस तरीक़ा से उनको हम बनाने के प्रयास करेंगे। चलिए आगे जो है और भी जैसे है उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया कि भाई के रहते वो किताब नहीं पढ़ता है या पढ़ रहा है, इसको थोड़ा सा हम सुधार कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा कंटिन्यूअस में डाल लेते हैं, ठीक है। किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, वो खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा बोलने में भी, ठीक है। तो चलिए इसको लिखा हुआ है कि भाई के रहते वो किताब नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा इन स्पाइट ऑफ ब्रदर ही इज़ नॉट रीडिंग ए बुक, ठीक है। तो ऐसे इसको बना सकते हैं, या इसको बना सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ ब्रदर ही इज़ नॉट रीडिंग ए बुक, ठीक है। उसी तरीक़ा से एक और क्वेश्चन दिखेगा कि माँ के रहते वो खाना नहीं खा रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ से इसको बना सकते हैं, तो डिस्पाइट ऑफ मदर, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे ही इज़ नॉट, यहाँ पे ही इज़ नॉट ईटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं इस तरीक़ा से जुड़ी हुई रहती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ा है, के रहते, सब में देखिए कीवर्ड हम क्या पकड़ पा रहे हैं, तो के रहते, तो यहाँ पे जो दे रहा है के रहते। अब बाकी का जो सेंटेंस है वो तो आप लोग को पता है कि जैसे प्रेजेंट पे हो तो प्रेजेंट पे बना देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे हो जैसे इस तरीक़ा से तो इसको बना देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पे भी हो तो उसको भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको पकड़ना है के रहते, ठीक है। के रहते के लिए हम या तो इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे या डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहीं पे पकड़ना है कि के रहते, वो चाहे एक पेज का भी सेंटेंसेज हो उसको आप आसानी से बना सकते हैं ऐसे कीवर्ड को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो, ठीक है। तो आपको जब ध्यान में रखना है कि के रहते रहेगा तो उसके लिए इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट ऑफ का प्रयोग कीजिए, और उसमें जब आप बोलिएगा कि इन स्पाइट ऑफ ही इज़ ब्लाइंड तो थोड़ा अच्छा लगेगा बोलने में कि वो आंखों के रहते अंधा है। तो ऐसे चीज़ें जो है आपको बोलचाल की भाषा में ज़्यादा प्रयोग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाने अभी स्पोकन में स्ट्रक्चर नंबर 1 को, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर 1 को यहाँ पे कंप्लीट किए। इसी तरीक़ा से स्ट्रक्चर लगभग 350 से 400 स्ट्रक्चरों को हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे, जो आपके स्पोकन की भाषा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे ग्रुप डिस्कशन की बात करते हैं तो उसमें भी इन चीज़ों का बहुत ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो चैनल पर नए व्यूअर्स होंगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर कर दीजिए, जिससे आपकी जो है इस तरह का वीडियो जो है स्पोकन का आपका इसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचे और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।